ठीक है, वीडियो बना लेना तो फिर उसके बाद बात बहुत सारी करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। अच्छा देखो, टाइम एंड टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे, बीच में एंड लगा दो। ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो टाइम है और टेंस है। टाइम और टेंस में डिफरेंस मैंने बता दिया था लगे हाथ कि टाइम कितने काइंड्स का होता है और टेंस कितना होता है। मैंने बोला था कि टेंस दो होता है। क्या क्या होता है? एक तो प्रेजेंट होता है और दूसरा पास्ट होता है। इसको प्रूफ करके भी दिखाया गया था सभी अच्छे। ठीक है ना। आगे देखो, टाइम मैंने बताया था कि आजीवन 3 ही होता है। एक तो होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है, जिसमें सबसे ज्यादा मनुष्य किसमें जीता है? अगर जीता है तो पास्ट में जीता है ना। तो इस चीज को जानते रहेंगे। देखो टाइम शो क्या करता है, देखो टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो टाइम होता है वो सेंटेंस की मीनिंग को शो करता है। सेंटेंस की जो मीनिंग होती है उसको शो करता है। ठीक है ना। और टेंस क्या सोच करता है? देखो टेंस सोच द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। टेंस सिर्फ एक ही काम करता है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसको दिखाता है। और टाइम क्या दिखाता है कि मीनिंग का सेंटेंस क्या है। ठीक है ना, मतलब ये जो सेंटेंस है इसकी मीनिंग क्या है, इस चीज को दिखाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल से सर ला दीजिए, है ना। जैसे कोई भी एग्जांपल से ला दीजिए। जैसे मैंने बोला कि प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री को ले लिया जाए, क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री कल कल है कल अमेरिका जाएंगे। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे। अब इसमें देखो लॉजिक क्या कहता है, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे। अच्छा, जाएंगे क्या है? कौन सा टेंस है? फ्यूचर। कितने बच्चे फ्यूचर में हो? हाथ ऊपर करो। फ्यूचर वाले, गुड, बहुत अच्छा। देखो सभी लगभग मैं कह रहा हूं 90% बच्चे फ्यूचर में है, लेकिन कुछ बच्चे वहीं थोड़ा सा दिमाग लगा दिए कि जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या है? हमारे प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है ना, जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर है जी। हाँ, तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं? किसी चीज को अगर वो कह दिए कि मतलब मैं कल अमेरिका जाऊंगा, क्या ऐसा होगा कि उनको बाल बनवाना है, बोलेंगे कि मेरे को कल बाल बनवाना है, नहीं जाऊंगा, टाल देंगे बात को? या फिर कल उनको मार्केटिंग करना है, जाएंगे जो है मार्केट में कुछ सामान खरीदना है, उसके लिए टाल देंगे? या फिर उनको अपने फ्रेंड से मिलना है, फैमिली से मिलना है, उसके लिए इस बात को टाल देंगे, अमेरिका नहीं जाएंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब जाएंगे तो जाएंगे, इसमें थोड़ा सा एक तरीके से मजबूरी भरी हुई है ना, मजबूरी है। और इसमें पावर है कि प्रधानमंत्री को जाना है तो जाना है, ये टल नहीं सकता। ये फिक्स एक्शन है। एक्शन कैसा है? फिक्स है, नॉट फिक्स नहीं। ये भले देखने में फ्यूचर लग रहा है, टाइमिंग क्या दिया गया है? फ्यूचर दिया गया। टाइम क्या दिया गया है? फ्यूचर दिया गया है। लेकिन काम कब हो रहा है? प्रेजेंट में। काम कब हो रहा है? प्रेजेंट में। उन्होंने एक बार बोल दिया कि मैं जाऊंगा, तो उनको जाना ही जाना है, यानी कि प्रेजेंट में ये काम होगा। ठीक है ना। तो जो काम प्रेजेंट में होगा वो फिक्स रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये फ्यूचर प्लान एक्शन बोलते हैं। लेकिन फ्यूचर प्लान एक्शन में फिक्स एक्शन बोलते हैं, और जो फिक्स एक्शन होता है उसको किस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको करोगे तो द पीएम क्या हो जाएगा? द पीएम गोज टू अमेरिका टुमारो। अच्छा, कल के लिए टुमारो होगा। अब जो टुमारो वर्ड आया है, यही तो सेंटेंस की मीनिंग को बता रहा है। वही तो बोला गया है, जो टाइम होता है वो किसके? सेंटेंस की मीनिंग को शो करता है। ठीक है ना। तो जो मीनिंग है कल यानी कि टुमारो, वो बता रहा है कि टाइम कैसा है? फ्यूचर प्लान एक्शन है। टाइम कैसा है? फ्यूचर है। लेकिन जो बातें हो रही हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चर बता रहा है, स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि ये क्या, कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे भाई, जब मैं लिखूंगा, देखो मैं इसका यहां पर लिख दे रहा हूं, द पीएम गोज टू अमेरिका। ठीक है ना। अब देखो पीएम गया, अब तुम्हारो छोड़ दो, है ना, चलो ठीक है, तुम्हारो भी लिख दो, तुम्हारो। ठीक है ना। अब देखो मैंने बोला ना, तुम्हारो क्या बता रहा, तुम्हारो किस में यूज किया जाता है? स्टरडे और तुम्हारो दोनों का मतलब क्या होता है? कल होता है। लेकिन तुम्हारो हम लोग कब लगाते हैं? जब फ्यूचर प्लान एक्शन होता है। तो तुम्हारो बता रहे हैं, यानी कि सेंटेंस की जो मीनिंग है, यानी कि जो मीनिंग शो कर रहा है सेंटेंस, उसका मतलब ये हो गया कि फ्यूचर प्लान एक्शन है। लेकिन यहाँ गोज क्या बता रहा है?
गोज किस में यूज किया जाता है? बताओ, वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है बच्चों, मैंने किस में बताया था कि क्या बताता है अभी? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता है कि नहीं? गुड, बहुत अच्छा। तो बताओ, अब ये बताओ, इसका मतलब जो टेंस होता है वही शो करता है स्ट्रक्चर को, है ना? वो किसको शो करता है? स्ट्रक्चर को, टाइम को नहीं शो करता है। लेकिन जो टाइम होती है वो किसको शो करती है? मीनिंग को, मीनिंग को शो करती है ना। इसका मतलब टाइम और टेंस दोनों की आवश्यकता होती है किसी सेंटेंस को पढ़ने के लिए। सेंटेंस आप पढ़ रहे हो तो टाइम भी आपको पता होनी चाहिए क्या है, और टेंस भी, क्योंकि टाइम से ही पता चलेगा कि ये फ्यूचर है कि पास्ट है कि प्रेजेंट है। और ये जो टेंस है, टेंस से पता चलेगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। बस स्ट्रक्चर से ये पता चलेगा, स्ट्रक्चर से भी पता चलेगा कि मतलब ये क्या चीज है, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्या है, ये चीज बताएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे नीचे बता दिया जाए। नीचे चलो ठीक है, बहुत इशारा कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो टाइम एंड टेंस, इसका मतलब ये लिखा गया है, इसकी जो टॉपिक होती है टाइम एंड टेंस की, हम लोग टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, मैं तो कम शॉर्ट में लिख दिया हूं क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, आज लेट हो रहा था इसके लिए सॉरी। ठीक है, आगे देखो टॉपिक जो दी गई है, बेसिक क्लासेस आपकी चलेंगी। बेसिक क्लासेस का मतलब थोड़ा सा नाउन उनकी जानकारी करवा दी जाएगी उसमें, कि प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, या फिर जेंडर, या फिर प्रीपोजिशन, बीच बीच में ये सारी चीजें बेसिक क्लासेस चलेंगी। ठीक है ना, बेसिक से भी बेसिक चलाई जाएंगी। ठीक है, आगे देखो बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब जैसे जो हर कोचिंग पर हम लोग पढ़ते हैं और स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, वो चीज तो पढ़ाया भी जाएगा, लेकिन उसके सिवाय भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या पढ़ा दिया जाएगा? पर्सन, पर्सन भी पढ़ाया जाएगा। पर्सन क्या होता है सर? पर्सन बताया गया है, जो नए बच्चे हैं उनको पता है, और जो पुराने बच्चे हैं उनको भी पता होगा। ठीक है ना, तो पुराने बच्चों को पता है, नए बच्चों को थोड़ी नहीं। ठीक है ना, हो सकता है पता होगा। ठीक है ना, रोल ऑफ वर्ब या फिर रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब, मैं चाहूँ तो एक्सिलरी वर्ब भी कर दो, यहाँ ए भी कर लो। ठीक है ना, बीच में रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब और वर्ब दोनों को पढ़ना है होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवांस स्ट्रक्चर। एडवांस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, कभी काल तो लोग बोलते हैं कि मैं चाहता हूं, ठीक है ना, मैं चाहता हूं, लेकिन कभी काल ऐसा भी बोलते हैं कि मैं दौड़ना चाहता हूं, तो ये एडवांस हो गया। ठीक है ना, मैं हंसता हूं, ये जो है क्या हो गया? बेसिक हो गया। मैं हंसाता हूं, ये एडवांस हुआ ना। मैं तुम्हें हंसाता हूं, ठीक है ना, मेरे द्वारा राम को हंसाया जाता है, तो ये सब एडवांस थोड़ा हुआ ना। आगे देखो काजिटिव वर्ब। काजिटिव वर्ब यही हुआ कि मैं तुम्हें हंसाता हूं, ठीक है ना, वह बाल कटवाता है, ठीक है ना, वह उसे पीटता है। ठीक है, एक पॉजिटिव वर्ब में आएंगे। आगे इसी तरीके से पढ़ा जाए। आगे देखो बेसिक कॉमन एरर। बेसिक कॉमन एरर का मतलब ये हुआ कि मतलब उसमें जो भी एक तरीके से मिस्टेक रहेगा सेंटेंस में, कहां से कैसे क्या होता है, ये चीजें बताया जाएगा। रिकॉर्डिंग की तरह हम लोग पढ़ेंगे इसको भी। ठीक है, तो इतनी सारी टॉपिक आप लोग पहले लर्न करके आओगे, और एक एक टॉपिक पूर्ण होने के बाद दूसरे टॉपिक मेरे को बताओगे कि सर ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ाएगी। फिर उसके बाद तब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे और एक सबसे अलग क्लासेस पढ़ेंगे। मतलब दुनिया से अलग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं कहता हूं ना, बुक से बिल्कुल अलग बोलना है, बुक से बिल्कुल अलग पढ़ना है। और सबसे पहले 5, 6, 10 जो भी टॉपिक रहेगी उस टॉपिक को लिखवाऊंगा। ताते ते नहीं लर्न करना है, क्योंकि ताते ते से अगर लर्न हम लोग किए होते हैं तो ये सेंटेंस आज हम लोग विल सेल लगा करके बनाते हैं। अगर ताते ते जो लर्न किया है तो उसको स्वाभाविक है ये विल सेल लगा करके बनाया होगा। ठीक है ना, फिलहाल ये सही क्यों है कल बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।